हाल ही में आरएस परीक्षा का परिणाम आया जहां पर कई बेटियों और बहुएं आरएस बनी हैं। खुशी का अलग ही माहौल है, लेकिन ऐसी ही 2013 की आरएस परीक्षा ने एक विवाहिता का घर भी उजाड़ दिया है। जी हां, यह सच है कि ससुराल वालों को एसडीएम बहू चाहिए थी, इसलिए 2013 में प्री क्लियर कर चुकी एक घर की बेटी को बहू बनाया, लेकिन जब मेंस क्लियर नहीं हुआ तो ताने और दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। खबर झुंझुनू के सूरजगढ़ से है। कस्बे के वार्ड नंबर 2 की रहने वाली उषा ने अपने पति, सास ससुर व 2 अन्य के खिलाफ कोर्ट के जरिए इस्तगासे से मामला दर्ज करवाया है। उषा ने बताया कि उसकी शादी 2016 में हुई थी। उसके पति बुगाला निवासी विकास पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्याख्याता हैं। तब ससुराल वालों ने यह सोचकर शादी कर ली थी कि उषा 2013 का आरएस प्री का एग्जाम क्लियर कर लिया और आगे भी एग्जाम क्लियर कर एसडीएम बनेगी, लेकिन वह मेंस क्लियर नहीं कर पाई। जब शादी के बाद इसका परिणाम आया तो परिवार वालों ने उसे ताने देना शुरू कर दिया। जब वह तानों को सहती रही तो फिर उन्होंने दहेज की डिमांड करने के साथ साथ पीयर के लोगों के लिए भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। लेकिन वह फिर भी एडजस्ट कर रही थी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी कि वह एसडीएम बहू तो नहीं बन पाई पर अन्य सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करें। किस्मत थी कि आधा दर्जन से अधिक प्रतियोगी परीक्षा क्लियर न कर पाने के लिए वह ससुराल वाले के निशाने पर थी। उसका पति शराब पीकर उस पर मारपीट करता और सास ससुर आदि भी प्रताड़ित करते थे। अब उसे घर से निकाल दिया गया। वह अपने पीहर में रह रही है। प्रताड़ना से परेशान होकर उषा ने सूरजगढ़ थाने में अपने व्याख्याता पति विकास, ससुर नानाराम, सास बिमला व 2 बिचौलियों संजय व प्रकाश देवी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उषा द्वारा दर्ज करवाए गए इस मामले में इन आरोपों में कितना दम है ये तो पुलिस जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के आए इस्तगासे के आधार पर और इस्तगासे में लगाए गए उपरोक्त आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। शादी से पहले मैंने एमएससी प्री क्लियर कर लिया था। उसके बाद में आरएस मेंस हुआ जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे ससुराल वालों को लगा कि ये एसडीएम बहू मिलेगी, पर मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका बिहेव एकदम से मेरे प्रति चेंज हो गया। सब मेरे को एकदम से टॉर्चर करने लग गए। मेरे ससुर जी ने तो एकदम से कह दिया कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ये इसके कुछ नहीं है, ऐसी लड़की है, इसको पहनने का ओढ़ने का कोई सेंस नहीं है। वहीं मेरे नंदोई हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि ये तो मानसिक रोगी है जिसका कभी इलाज भी संभव नहीं है। मेरे पति भी ऐसे ही उनके आगे कि तुम पढ़ाई में बिल्कुल भी ऐसे टाइम पास करती हो, ये सब चीजें कहते रहते और फिर बोले कि तेरा किसी में भी सिलेक्शन नहीं होगा, तुम पढ़ी लिखी अनपढ़ हो। उसके बाद में उन्होंने मेरे पे फिजिकली टॉर्चर करने लग गए, ऐसे डिमांड करने लगे कि तेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, हम इतने रिच हैं, तुम्हारे घर वालों को कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो भी ज्वेलरी दी है वो बहुत ही हल्की है और इन सब चीज़ों में कि हमको अच्छा घर मिलता, अच्छा हमको अच्छे सामान देते, हम ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं, ये सब चीज़ें मेरे को धीरे धीरे वो सब मांग करने लग गए। उसके बाद में मेरे हस्बैंड का रवैया और भी चेंज होता गया। उन्होंने मेरे को फिजिकली टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें एक बार तो उन्होंने मेरा हाथ दीवार पे दे मारा जिससे मोच आ गई थी। इसी तरह एक बार मेरे ससुर, सास ससुर सभी ने ऐसे वही ताने पे ताने देते रहते कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वो सब चीजें। अभी रिसेंटली तो उन्होंने मेरे को मतलब 1 साल भर से तो मेरे से कोई बात तक नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि मेरे को दूसरे लोगों से बातें करने तक भी रोका जाता था कि तुम लोग इससे क्यों बात करते हो। और अभी इन सब चीज़ों को करते हुए मेरे को घर से निकाल दिया और एकदम से मैं बहुत दुखी हूँ। समझ में नहीं आ रहा, अब मेरी कोई पढ़ाई भी नहीं हो रही है। मेरी बेटी उषा की शादी 5 मार्च 2016 को बुगाला गांव के विकास कुमार बुगालिया से की थी। वह पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर पोस्ट के ऊपर कार्यरत हैं। उस समय मेरी बच्ची भी एमएससी केमिस्ट्री और आरएस की मेन नंबर प्री परीक्षा दे रखी थी और वो उनकी शादी होगी और शादी होने के बाद में उन्होंने उनके ससुर ने ये कहा कि भाई बच्ची आरएस बन जाएगी, इसलिए इनसे शादी कर ली। केवल दहेज में उन्होंने कहा कि फर्नीचर नहीं है और बढ़िया कपड़े और सारा सामान अच्छा दे दो और गहने टोम छली ये मजबूत दो। उन्होंने मैं उनका अपने नंबर भी बताया कि बोले मेरे 9 नंबर की अंगूठी आती है, इस प्रकार से सारा मैंने मेरी इच्छा से जब के
और बढ़िया शादी की। शादी करने के बाद में दहेज करने के और सारा सब कुछ करने के बाद में बच्ची की माँ खत्म होने के हो गई, और होने के बाद में वहाँ से उनके तरतर न बोलिए तो गरीब घर की बच्ची है, बेवकूफ बच्ची है, इसको डफर है, पढ़ नहीं सकती। ये हमने तो सोचा था ये IAS RS बन जाएगी और ये बन सकती नहीं और न नौकरी लग सकती, इसलिए वो प्रताड़ना कर रही। मैं, मेरी बहन और मेरे रिश्तेदार 2-4 बार वहाँ समझा के भी आए, परंतु वो माने नहीं। बच्ची के कहा कि बंधक बनाकर सिक्कर थाने में एक दिन रिपोर्ट भी दी, ससुर ने दी कि हमें इस प्रकार, पर वो फोन आकर के हमारे समझा करके वहाँ रख दिया। परंतु आखिरी में विकास कुमार और उसका ससुर और ननद प्रकाश और उसका पति डॉक्टर संजय कुमार जी, ये तीनों चारों मिलकर के 5 व्यक्ति, सास विमला और बच्ची को परेशान करते थे। बड़ी तंग की, बार बार मैंने समाज से और गांव के इन सब के सहयोग से इतने दिन तक रखा। मैंने सोचा कि मैं भी एक भाई बेइज्जती होगी समाज में, इसलिए बच्ची को वहीं रखना चाहता था। परंतु अंत समय में मेरी बच्ची को उन्होंने प्रताड़ना करके घर से निकाल दिया। अब वो बच्ची मेरे पास है। उसको मारपीट बीच में 12 महीने पहले एक बार हाथ तोड़ दिया था। उस समय मैं जाकर विकास जी को कहा कि विकास जी आपने कहा एक थप्पड़ मारा नहीं, अभी उनको एक बार एक थप्पड़ मारा जिसमें उसकी बुआ जी सिक्कर में रहते हुए क्वार्टर में, तो उसमें उसके कान में खून आ गया, आंख में चोट लगी थी और फिर भी वो सहन करती। बेटी ने कहा कि पापा मेरी मम्मी मर गई, घर में कोई है नहीं और मैं और कहाँ जाऊंगी, दोबारा लड़की होने के नाते दोबारा मेरे को तरह तरह के तंदे, इसलिए पिट कुट के मैं यहीं रहना चाहती हूँ, जो भी होगा उसको देख लूँ। हाँ, बुगाला निवासी एक महिला ने कोर्ट से इस्तगासे से प्रकरण दर्ज करवाया है। मैं RAS का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई, इसलिए मुझे मेरे ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया है। उस पर मुकदमा दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन किया है। वो जो इस्तगासे में उसने ससुराल पक्ष के नाम लिखा है, सभी पर इन्वेस्टिगेशन किया है।